सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2021 में 95% कैसे लाए। हे गाइस, अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क कैसे अचीव कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम बेस्ट टाइम टेबल देखने वाले हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी देखने वाले हैं और इस वीडियो के अंत में एक काफी बड़ा सरप्राइज है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% या उससे अधिक मार्क लाना चाहते हैं। जी हाँ गाइस, और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस देखिए, अगर आपका सेशन की बात करें तो आप लोग का सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता था और अभी आप लोग देख रहे हो अगस्त आ गया। अभी आपका स्कूल कोई अभी तक खोलने की कोई न्यूज नहीं है। जी अगर आप लोग देख रहे होंगे काफी जगह ऐसी न्यूज फैलाई जा रही है कि सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई मूड नहीं है स्कूल खोलने का। ठीक है, तो आपका अगर बात करें तो अप्रैल से आपका अगस्त तक 5 मंथ इसी तरह बीत गया। ठीक है, अगर जून को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका सितंबर से, और बोर्ड ने भी साफ कर दिया है, अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो उसने साफ कर दिया कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम फरवरी में ना होकर मार्च या अप्रैल में होगा। तो आपके पास उधर भी थोड़ा टाइम अधिक हो जाता है, यानी आपके पास लगभग बोले तो 7 से 8 महीने टाइम है अभी। ठीक है, अब से बात करें तो आप इतने में अपना तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गाइज, जो पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, ठीक है, उनको तो हमेशा टाइम कम या हमेशा बहाने इधर उधर लगे रहेंगे। ठीक है, देखिए गाइज, यही मैं कहना चाहता हूं, मौका सबको मिलता है। ठीक है, लेकिन उसको, ठीक है, उस मौके को जो अच्छे से यूटिलाइज करता है, जो उसको अच्छे से यूज करता है, ठीक है, वही टॉपर बनता है, वही बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव करता है। जरा आप सोचिए, एक 60% लाने वाला लड़का और एक 90% लाने वाले लड़का, दोनों में क्या अंतर होता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, दोनों को समान टाइम मिलता है, दोनों को सेम बुक पढ़ना होता है और दोनों को सेम एग्जाम देना होता है। ऐसा नहीं कि जो ये 90% लाने वाला लड़का है उसके लिए मतलब एक अलग से नॉर्मल पेपर बनता है। ठीक है, लेकिन जरा सोचो वो 90% कैसे ला लेता है? उसके पास मतलब पीछे की मेहनत होती है। ठीक है, वो मेहनत उतना किया होता है। अब आप लोग कहोगे कि मतलब क्लास में वो तेज होता है, ठीक है, इसीलिए उसका 90% आता है। यार वो तेज क्यों होता है पढ़ने में? जरा सोचो, उसने पीछे काफी मेहनत किया हुआ है, इसलिए तो आपके क्लास में तेज है। देखिए, अगर आप मेहनत करते हो और वो 90% पाने वाला लड़का मेहनत करना बंद कर देता है तो आगे एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका 90% आएगा और इस लड़के का 60% आने लगेगा। तो सारी चीजें मेहनत पे डिपेंड करती है, आप जितना मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं गाइस। देखिए, काफी सारे लड़के बोलते हैं कि सर जी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें? ठीक है, तो देखिए गाइस, आपके पास एक गोल नहीं है। अगर फैक्ट की बात करें, ये बड़ा फैक्ट है, आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता अगर इस चीज पे बात करें, ठीक है, तो आपके पास एक गोल नहीं है। ठीक है, आप मतलब अपना आगे का सोचे नहीं है। ठीक है, अगर आप आगे सोच कर रखें कि हमें क्या करना है, ठीक है, अगर आप अभी से सोच लेते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में 80%, 85% या 95% मार्क लाना है, ठीक है, तो आप उसके अनुसार तैयारी भी करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं सोचे होंगे, चलो यार एग्जाम आएगा हम थोड़ी तैयारी कर लेंगे, मार्क अच्छा आ जाएगा, ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। आपको अभी सोचना पड़ेगा कि हमको 95%, 90% लाना है और उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आपका मतलब गारंटी है कि अच्छा मार्क आएगा। ठीक है, और उसके अलावा देखिए, सबकी पढ़ने का एक ही मतलब है, जॉब। ठीक है, तो जॉब आप आगे सोच लो। ठीक है, कि आपको 12th के बाद क्या करना है, डिफेंस लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, और डिफेंस में जाना है तो आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस लाइन में जाना है। ठीक है, या मेडिकल में भी जाना है तो गाइस देखिए, मेडिकल में भी तमाम चीजें हैं। ठीक है, हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इंजीनियरिंग करनी है तो कैसा करना है, किस लेवल की इंजीनियरिंग कोर्स करना है। ठीक है, ऐसे सोचकर आप पढ़िए। ऐसा सोचकर आप पढ़ेंगे तो उस लेवल की आपकी पढ़ाई भी होगी, उस लेवल की मतलब आप खुद मोटिवेट होंगे वैसा मेहनत करने के लिए। आप अभी से आप क्लास 12वीं से या 10वीं से ही सोच लें कि हमें आईआईटी करना है, तो आईआईटी मतलब उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में देखिए कैसा संस्थान है, ठीक है, कैसे उसके स्कूल्स हैं। ठीक है, तो आपकी सोच वैसी होगी, आप वैसा अभी से मेहनत करोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव करेंगे। देखिए, टॉपर स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, ये भी काफी सारे लोग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, टॉपर स्टूडेंट में और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि वो मतलब 24 घंटा में 24 घंटा या 20 घंटे पढ़ते, नहीं, वो भी नॉर्मल आपकी तरह ही 10 घंटे या 15 घंटे या जो भी चीज़ें हो गई पढ़ते हैं। लेकिन जितने घंटे वो पढ़ते हैं मन लगाकर पढ़ते, उनका कहीं एकदम ध्यान नहीं होता, एकदम बिल्कुल अपनी कॉपी किताब मतलब एकदम पूरा का पूरा अपना ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। और आप पढ़ोगे 5 ही घंटों के लिए, लेकिन 5 घंटों में 3 घंटे मतलब मोबाइल इधर उधर देखने में, इधर उधर मैसेज करने में आप अपना बिता दोगे। तो यही कारण होता है कि वो हमेशा टॉप करते हैं, हमेशा अच्छा मार्क लाते हैं। ठीक है गाइज, आप अपना एक गोल सेट कीजिए। आप अपना एक गोल सेट कर लेंगे तो आपको मतलब पढ़ने में मन भी लगेगा। ठीक है, और पढ़ने में मन लगे तो ऑब्वियसली है कि आप अच्छा करेंगे आगे जाकर। ठीक है, अब गाइज हम एक टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग टाइम टेबल की बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, टाइम टेबल को फॉलो करना संभव नहीं है सबके लिए। देखिए, आप पीछे भी कर चुके होंगे, ये एक फैक्ट है। ठीक है, जब मैं भी जब पढ़ता था, ठीक है, तो काफ़ी सारा टाइम टेबल बनाता था। ठीक है, और उन सारों को बनाकर इधर उधर फेंक देता था क्योंकि वो फॉलो ही नहीं हो पाते थे। ठीक है, हर हफ्ते हर महीने 2 4 5 टाइम टेबल बनाता था, उसको इधर उधर फेंक देता था। ठीक है, तो देखिए आपको टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना कि हमें 7 बजे से 8 बजे तक ऐसे या इस टाइम पे हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप टाइम ढूंढो कि आपका खाली टाइम कहाँ है। ठीक है, खाली टाइम मान लीजिए अगर दिन में आप बना लेते हो, ठीक है, दिन में कि हमें 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ना है, तो गाइस हो सकता है कि कोई काम आ जाए 2 से 3 बजे तक आपको जाना पड़े, तो इसका मतलब आप फिर अब उस दिन की स्टडी आपकी खराब। तो ऐसे नहीं, आप ऐसे टाइम बनाइए कि हमें पर डे, ठीक है, पर डे 8 घंटे पढ़ना है। उस 8 घंटे को अब हमें मतलब पर डे निकालना ही निकालना है, चाहे वह अब मतलब किसी भी टाइम हो सकता है। मान लीजिए दिन में कभी टाइम मिले तो 2 घंटे पढ़ लिए, कभी शाम को 3 घंटे, या टाइम मिले तो 5 घंटे। ठीक है, और फिर सुबह 4 जिसको बोलते हैं उसमें 4 घंटे। मतलब इस तरह आप इस तरह का टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, इस तरह का टाइम टेबल बनाइए कि हमें पर डे 8 घंटे पढ़ने या पर डे 10 घंटे पढ़ने। ऐसे मत बनाइए कि हमें इस टाइम पे मतलब 3 से 5 बजे के बीच पढ़ना है, फिर 5 से 6 के बीच पढ़ना है। ऐसा बनाएंगे तो वो कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ऐसा कर चुका हूँ। ठीक है, और देखिए आप ऐसा मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो आप फॉलो कर सके, मतलब ऐसा टाइम बनाइए। ठीक है, ऐसा देखिए जो आप फॉलो कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मतलब 15 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए आप अपने हिसाब से। अभी देखिए कि आप कितने घंटे पढ़े, अगर 3 घंटे पढ़े तो अभी आप 3 ही घंटे या 4 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे बढ़ा लीजिए, उसी घंटे का आप टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक ही बार 15 घंटे अभी आप पढ़ते हो पर डे 3 घंटे और 15 घंटे का टाइम टेबल बना लोगे, आपसे फॉलो नहीं हो पाएगा। ये मतलब फैक्ट है। ठीक है, बिल्कुल नहीं आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप 3 घंटे अभी पढ़ते हो तो आप बना लो कि अब हमें 5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, 5 घंटे अब आप रेगुलर पढ़ने लगे तो आप मतलब अब बना लो कि हमें 7 घंटे पढ़ने। इसी तरह आप अब इसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, आप अपने दिमाग से सोच लो। देखिए गाइस, अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 से आप 8 घंटे सो। ठीक है, अगर एक साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए, साइंस के भी दृष्टि से देखा जाए, तो ये कहा गया कि एक मनुष्य को 24 घंटे में 6 से 8 घंटे सोना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए गाइस, जिस तरह सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी की एक हिस्सा है, ठीक है, तो सोना भी, जी हाँ गाइस, सोना भी हमारी ज़िंदगी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है। देखिए मैंने ये महसूस किया है, आप मान लीजिए किसी दिन आप 24 घंटे में 18 घंटे जग जाएंगे। ठीक है, तो उसके अगले दिन जहां आप 6 घंटे सोते थे, जहां आप अगले मतलब 6 घंटे सोते थे, आपको अगले दिन 10 घंटे या 12 घंटे सोना पड़ेगा। यानी एक तरह से इधर आपने टाइम अपना मतलब बचाया कम सोकर, तो उधर आपको टाइम अपना देना पड़ेगा सोकर। ठीक है, तो सोने में कोई मतलब कमी ना करें। ऐसा नहीं कि आप केवल 3 घंटे सोए, 2 घंटे सोए। इससे क्या होगा कि आपके मतलब दिमाग पे भी काफ़ी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जिससे मतलब और दिमाग पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो आप समझ सकते हो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, और गाइस देखो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, अगर आपके देखिए स्कूल कोचिंग तो अभी बंद है, तो आपका अभी सारा का सारा टाइम सेल्फ स्टडी में ही जाना चाहिए। यानी आपको 24 घंटे में कम से कम तो 8 घंटे पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मान लो कोई लड़का भी इधर उधर लाइक गेम भी खेलते नहीं होंगे, लाइक क्रिकेट उर्केट। ठीक है, तो आपके पास मतलब पूरा का पूरा टाइम है। ठीक है, पूरा का पूरा 24 घंटे में मतलब पूरा का पूरा टाइम आप कुछ नहीं करने वाले हो इस लॉकडाउन में। तो आप एकदम यार 8 घंटे तो आपको पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, देखो गाइस,
और काफ़ी सारे लड़कों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम इस लॉकडाउन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, जितना भी हिंदी और इंग्लिश जितना पढ़ लो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। देखो हिंदी में जितना आपका गद्य साइड का है, गद्य साइड में जितने भी लेसन्स हैं, ठीक है, उन सारे लेसन को पढ़ जाओ आप, ठीक है, और एग्जाम टाइम में एक बार पढ़ जाओगे तो आपका गद्य पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप ग्रामर साइड से लाइक जैसे आपका होता है ना रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव शब्द, परिभाषी शब्द, ये सारी चीज़ें, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो। उसी प्रकार इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक अब ग्रामर सेक्शन में इंग्लिश में आप लाइक साइनोनियम, एंथोनियम याद कर सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे जो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और मैं ये नहीं कहता कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ना पढ़ो, ठीक है, इसे भी पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। देखो लड़के क्या करते हैं कि पीसीएम साइड में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हिंदी इंग्लिश को मतलब कम वैल्यू देते हैं गाइज। इसी कारण क्या होता है कि लड़कों का इसमें तो अच्छा मार्क आ जाता है, लेकिन इसमें उनका मार्क लो हो जाता है, जिसके कारण मतलब पूरे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो उनका मार्क कम आ जाता है। तो जितना इसको आप वैल्यू दे रहे हो, इसका भी मतलब इसको भी उतना ही वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब जितना इनको या इनका योगदान है मार्क लाने में, उतना भी इनका ही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइज आप फॉलो करो और देखिए सभी लड़कों के क्या होता है कि वीक और स्ट्रांग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको स्ट्रांग सब्जेक्ट से डरना नहीं है, आपको एकदम उसमें और इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, आपको और उसमें क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। और आपका वीक जो सब्जेक्ट है उसमें तो इससे भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लेना है, और डरना तो दोनों से मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डरने वाली बात एकदम कोई दिक्कत नहीं यार, कोई मतलब देखिए ऐसी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो आपको चाहे आपको स्ट्रांग सब्जेक्ट हो चाहे वीक सब्जेक्ट हो, कभी कभी क्या होता है कि आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट में भी आपको डरना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऐसी मतलब ऐसा नहीं कि आपका पूरा का पूरा आपको स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो आपकी तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर है। ऐसा स्ट्रांग सब्जेक्ट में लड़के क्यों डर जाते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रांग उनकी एक तो होती है, उनको मतलब आशा होता है कि हम सारी चीज़ें कर लेंगे इसमें की, लेकिन कुछ चीज़ों पर वो फंस जाते हैं तो ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि अरे यार मेरी ये स्ट्रांग सब्जेक्ट है, मैं इसमें इतना पढ़ने में तेज हूँ तो ये क्यों नहीं मुझे आ रहा है, ये वो मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली। तो आप डरिए और ये बिल्कुल नहीं, कुछ मतलब सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे, केवल मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। और गाइज अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि और देखिए एक मार्किंग प्लान पे भी बात कर लेते हैं। देखिए आप अभी से मार्किंग प्लान बनाइए, लाइक आप मैथ साइड से हो, ठीक है, अगर आप मैथ साइड से हो 12th में तो आप बनाओ ऐसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे बनाओ और आप खुद से डिसाइड करो कि यार जो मैं जिस हिसाब से अभी इस टाइम पढ़ रहा हूँ इसके हिसाब से मेरा 95 आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका 85 आ जाएगा, इसमें आपका 75 आ जाएगा। मतलब इस तरह पूरा का पूरा प्लान बनाओ, जिस तरह आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि मतलब इसी तरह मान लो कि 90, 100 इस तरह नहीं, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो आप खुद अपने दिल से ये अनुमान लगाओ, दिल से पूछो कि यार जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ मेरा हिंदी में 95 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपको खुद उत्तर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दो और पढ़ो और जोड़ो, आप इसको जोड़ो कि कितना आ रहा है, मेरा 400 आ रहा है तो यार 500 का मतलब पेपर होता है, इसमें से 400 आ रहा है मार्क, यानी परसेंटेज की बात करें तो ये आप लोग का 80% आ रहा है। अगर आपका 95% गोल है तो आप देखो कि यार किस सब्जेक्ट में मेरा मतलब मार्क कम हो रहा है, उस पर और मेहनत करो, ठीक है। इससे मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छा मार्क आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और गाइज अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी एप्लीकेशन से, जी हाँ गाइज, केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए, न कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अगर आप क्लास 12th में है तो आपका नोट्स सारा का सारा सब्जेक्ट का 499 499 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 10th में हो तो आपका सारा सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 299 रुपये में मिल जाएगा। और गाइज काफ़ी इसमें क्या होता है कि क्लास 10th वाले में सोशल साइंस की बात करते हैं तो गाइज देखिए सोशल साइंस का नोट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एकदम बेस्ट क्वालिटी में। जी हाँ गाइज, सोशल साइंस का जो नोट्स है हमने एकदम बेस्ट क्वालिटी में खुद हमने टाइपिंग कर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा मात्र 299 रुपये में। यही सोशल साइंस का ही नहीं, आपको हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा मात्र 299 रुपये में, ठीक है।
और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स 499 रुपये मिल जाएगा। इसको अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप सीधे क्लास 10th या 12th का ये नोट्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज अगर बाई भी नहीं करना चाहते तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं नीलेश क्लासेज। उसमें क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर या वहाँ भी टेस्ट भी दे सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। केवल इस नोट्स का वहाँ पेमेंट करना होता है। तो आप नोट्स खरीद भी सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हो, वो आपके मन के ऊपर है। तो बस रहने देते इस वीडियो में गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी मोटिवेट की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।